Hello students, so I welcome you all to this platform again for the chapter conic sections. तो इस चैप्टर में हम लोगों ने सर्कल्स और सर्कल से कनेक्टेड जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस थे एनसीईआरटी एग्जाम्पल प्रॉब्लम से वो फिनिश कर चुके हैं. तो आज के लेक्चर में बच्चों हम नेक्स्ट कॉनिक सेक्शन जो है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ नोन एज पैराबोला. तो पैराबोला को हम समझेंगे कि क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, टू डायमेंशन में किस तरीके से हम पैराबोला को रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी जो टर्म्स हैं इन्वॉल्व हैं उनको समझेंगे और उसकी इक्वेशंस को डिराइव करेंगे. तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक आज का, दैट इज़ पैराबोला. तो बच्चों यहाँ पर अब हम पैराबोला को स्टार्ट कर रहे हैं. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पैराबोला की डेफिनेशन क्या है. देखो डेफिनेशन में कहा जाता है अ पैराबोला इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन दैट आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड लाइन एंड अ फिक्स्ड पॉइंट. जो फिक्स पॉइंट है वो लाइन के ऊपर नहीं होगा, फिक्स लाइन अलग है और फिक्स पॉइंट अलग है एक प्लेन के अंदर. तो डेफिनेशन में ये कहा गया है कि पैराबोला, एक्चुअली यहाँ पर एक वर्ड यूज नहीं किया इन लोगों ने, वो करना चाहिए पैराबोला इज द लोकस ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स. यहाँ पे वर्ड यूज करना चाहिए लोकस. लोकस का मतलब होता है पाथ, रास्ता. तो पैराबोला उन पॉइंट्स को ज्वाइन करने से या फिर एक मूविंग पॉइंट के रास्ता जो कि एक पर्टिकुलर कंडीशन में फॉलो कर रहा है वो. अब कंडीशन क्या है, देखो यहाँ पर फिगर नजर आ रही होगी आपको. यहाँ पर एक पॉइंट है पी जिसको मैं रेड कलर से शो कर रहा हूँ, पी पॉइंट, जिसके कोऑर्डिनेट मैंने मान लिए एक्स कॉमा वाई टू डायमेंशन के अंदर. तो ये एक पी पॉइंट है. इस पी पॉइंट को हम जब मूव करें और कंडीशन क्या लगाएं, कंडीशन ये लगाएं कि इस पी पॉइंट का एक फिक्स्ड पॉइंट है. फिक्स्ड पॉइंट कौन सा मान लिया मैंने, एफ. यहां पर एफ एक फिक्स्ड पॉइंट है. इस फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस, पी पॉइंट का फिक्स्ड पॉइंट से जो डिस्टेंस है और फिक्स्ड लाइन है एक हमारे पास, ये जो फिक्स्ड लाइन है इसको हमने एल बोला. इससे डिस्टेंस, अब एक पॉइंट का एक लाइन से डिस्टेंस कैसा होता है, उसको बोलते हैं हम हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस. तो डेफिनेशन कहती है कि अगर एक पी पॉइंट है हमारे पास जिसको कि मूव कर सकते हैं हम, और इस पी पॉइंट का हम एक फिक्स्ड पॉइंट से, उस फिक्स्ड पॉइंट को क्या बोल रहे हैं, फोकस, और एक फिक्स्ड लाइन है हमारे पास, उसको नाम दिया इन्होंने डायरेक्ट्रिक्स. तो एक मूविंग पॉइंट अगर एक फिक्स्ड पॉइंट और फिक्स्ड लाइन से बराबर डिस्टेंस मेंटेन करे, ये पी एफ इज इक्वल टू पी एम हो जाए, अगर पी एफ डिस्टेंस पी एम के बराबर हो जाए, तो जो रास्ता फॉलो करेगा वो, उस रास्ते को हम बोलेंगे पैराबोला, पैराबोलिक पाथ. ये जो रास्ता है जो मैंने येलो कलर से हाईलाइट करके दिखाया आपको, दिस इज नोन एज पैराबोला. ये पैराबोला की डेफिनेशन है. तो पैराबोला की डेफिनेशन क्या हुई, इट इज द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स, इट इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स इन सच अ वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, its distance from a fixed point means pf distance is always equal to its distance from a fixed line. fixed line से distance कैसा होगा, perpendicular होगा. और ये fixed line जो है, इस fixed line का नाम होता है यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स, और fixed point को बोलते हैं focus. The fixed line is called the directrix of the parabola and the fixed point f is called the focus. अब पैराबोला वर्ड को अगर हम ब्रेक करें, उसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब है पैरा मीन्स फॉर एंड बोला मीन्स थ्रोइंग. दैट इज द शेप डिस्क्राइब्ड व्हेन यू थ्रो अ बॉल इन द एयर. इसलिए फिजिक्स में पढ़ा है आपने, द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक. एक प्रोजेक्टाइल का पाथ कैसा होता है, पैराबोलिक होता है. जब आप एक स्टोन को या बॉल को थ्रो करोगे तो वो एक उस रास्ते में जाएगी जो रास्ता इस तरीके का होगा, पैराबोलिक पाथ होगा. तो पैराबोला की इक्वेशन को निकालने के लिए हम उसकी डेफिनेशन को फॉलो करते हैं. डेफिनेशन क्या कहती है कि जो पी पॉइंट हम यहां देख रहे हैं, ये जो पी पॉइंट है इसका एक फिक्स्ड पॉइंट से और फिक्स्ड लाइन से डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा. तो वो पी पॉइंट जिस रास्ते में मूव करेगा, जिन कंडीशंस में मूव करेगा, उन सबको मिला लिया जाए. तो आप यहां पर देख रहे होगे कि पी पॉइंट की अपरेंट पोजीशंस हैं P1 P2 P3, अलग अलग जगहों पर वही डिस्टेंस है सेम. यहाँ पर पी पॉइंट जो हम देख रहे हैं, जो P3 पॉइंट है उसका भी P से और ये डिस्टेंस सेम है. सिमिलरली P2 का डिस्टेंस सेम है, P1 का डिस्टेंस सेम है. तो अगर ये सारे पॉइंट्स इन कंडीशंस को फॉलो करते हुए चलेंगे तो इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो हमें फिगर मिलेगी दैट इज नोन एज पैराबोला. बोलो बच्चों, ये समझ में आया डेफिनेशन क्या है पैराबोला की, बताइए. तो बच्चों यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हैं जो पैराबोला के बारे में आपको पता होनी चाहिए सबको. सबसे पहली चीज और इंपॉर्टेंट बात, आपको याद होगा जब हमने कॉनिक सेक्शन स्टार्ट किया तो हमने उसमें डी जनरेटेड केसेस पढ़े थे. तो डी जनरेटेड केस होता है पैराबोला का, और आप जानते हो वो एक लाइन होती है. कैसे होती है लाइन, कि ये जो फिक्स लाइन है आप जो देख रहे हो डायरेक्ट्रिक्स जो है, अगर इसी डायरेक्ट्रिक्स पे फोकस आ जाए, मतलब फोकस यहां से मूव करके डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर आ जाए, तो ये एक लाइन ही रहेगी. क्योंकि वो बोल रहा है एक पॉइंट का लाइन से और फोकस से डिस्टेंस बराबर होना चाहिए. इस बात को समझो क्या कह रहे हैं.
अगर हम ये जो फोकस है फिक्स्ड पॉइंट है, लेकिन ये थोड़ी बताया गया कि फोकस को कहाँ पे लेना है, ये नहीं बोला गया कि फोकस को किस जगह पे लेना है। तो अगर इस फोकस को हम इस डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर ही ले लें, यहाँ पे ये रहा फोकस, और पी पॉइंट जो है उसका डिस्टेंस हम डायरेक्ट्रिक्स और फोकस से बराबर रखना चाहते हैं, तो वो जो केस होगा उस केस को हम बोलेंगे, इस पर्टिकुलर केस को डीजनरेटेड केस, एंड दैट इज ओनली अ लाइन। तो डीजनरेटेड केस एक्चुअली हमारे इसमें सिर्फ एक तरीके से एक्सेप्शन के तौर पे आते हैं। तो यहां पर नोट के अंदर यही समझाया गया है, इफ द फिक्स्ड पॉइंट लाइज ऑन द फिक्स्ड लाइन देन द सेट ऑफ पॉइंट्स इन द प्लेन विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट एंड द फिक्स्ड लाइन इज द स्ट्रेट लाइन through the fixed point and the perpendicular to the fixed line. We call this straight line as degenerated case of the parabola. पैराबोला का degenerated case होता है वो, ठीक है। A line, अब देखो यहां पर कुछ बातें बताई जा रही हैं। पहली बात, आपने देखा कि जो पैराबोला है उसके लिए एक फिक्स्ड पॉइंट को फोकस बोला जा रहा है, और एक फिक्स्ड लाइन जो दिख रही है आपको, इसको डायरेक्ट्रिक्स बोल रहे हैं। दो चीजें आपके सामने आई, फोकस आया और डायरेक्ट्रिक्स आई, ठीक है। अब इसके अंदर इन्होंने कुछ और बातें बताने की कोशिश करी। तो सबसे पहले उन्होंने डिफाइन किया एक्सिस को, कि पैराबोला की एक्सिस का मतलब क्या होता है। तो एक्सिस एक ऐसी लाइन है जो फोकस से पास करती है और डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर होती है। एक्सिस वो लाइन है जो फोकस से पास करेगी और डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर परपेंडिकुलर होगी, और इस एक्सिस को हम यहां पर एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी बोल सकते हैं। एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या हुआ कि अगर इस लाइन को हम एक मिरर मान लें, इसको इस तरीके से एक मिरर मान लें, तो ये पैराबोला जो है वो इसकी इमेज है। देखो ये जो ऊपर वाला पार्ट, हमें ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, ये पार्ट नीचे इसकी इमेज बन रही है नीचे इस लाइन मिरर के रेस्पेक्ट में, इसीलिए इसको एक्सिस बोल सकते हैं या फिर एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसके अबाउट हमारा कर्व क्या है, सिमेट्रिकल है, ठीक है। तो हम इसको सिंपली एक्सिस के नाम से जानेंगे। तो एक्सिस का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, व्हाट इज द एक्सिस। तो हम बोलेंगे एक्सिस इज अ लाइन व्हिच पासेस थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर होती है। तो यहां पर हमने एक पॉइंट और सीखा, व्हाट इज एक्सिस, पैराबोला की एक्सिस क्या होती है। अब आती है बात एक और पॉइंट, वर्टेक्स। वर्टेक्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये वर्टेक्स हमारे लिए पैराबोला के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब वर्टेक्स क्या चीज है, वर्टेक्स एक पॉइंट है। ये पॉइंट कैसे मिलता है, जब हमारी एक्सिस फोकस से पास करके जा रही है और डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर है, तो वो हमारे कॉनिक सेक्शन को कट करेगी कहीं ना कहीं। तो इस पैराबोला को ये एक्सिस कहीं पे कट कर रही है, आप देख रहे होंगे। तो ये जो पॉइंट मैंने रेड कलर से प्लॉट किया, इसको बोला जाता है वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। तो वर्टेक्स क्या है, इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एक्सिस एंड द कॉनिक सेक्शन। और पैराबोला की बात कर रहे हैं तो पैराबोला और एक्सिस जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे, दैट इज नोन एज वर्टेक्स। तो ये कुछ ऐसी चीजें यहां पर बताई गई जो आपको पैराबोला के रेस्पेक्ट में पता होनी चाहिए। A line through the focus and perpendicular to the directrix is known as axis of the parabola. The point of intersection of parabola with its axis is called the vertex of the parabola. तो ये आपके सामने जो चार चीजें नजर आ रही हैं, आपको चार चीजें कौन कौन सी नजर आ रही हैं बच्चों, डायरेक्ट्रिक्स, वर्टेक्स, फोकस और एक्सिस। इनके बारे में आपको अब पता होना चाहिए कि डायरेक्ट्रिक्स क्या चीज है, वर्टेक्स क्या चीज है, फोकस क्या होता है और एक्सिस क्या होती है, ठीक है ना। फोकस एक फिक्स्ड पॉइंट है, डायरेक्ट्रिक्स एक फिक्स्ड लाइन है, एक्सिस जो है वो फोकस से पास करती हुई लाइन जा रही है जो डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर है, वर्टेक्स वो पॉइंट है जहां पर एक्सिस और पैराबोला इंटरसेक्ट करते हैं। बोलो बच्चों, इतना समझ में आया, बताइए। तो यहां पे बच्चों अब हम डेरिवेशन करेंगे, पैराबोला की इक्वेशन का डिराइव करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला, ठीक है। तो हम एक पर्टिकुलर कंडीशन लेकर चलेंगे और उसके अकॉर्डिंग पैराबोला को हम डिराइव करेंगे, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास हमारी जो एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, उनको ड्रॉ करते हैं पहले। तो ये हमने अपनी वाई एक्सिस को ड्रॉ कर लिया और ये हमारी एक्स एक्सिस है। ध्यान से समझना, कुछ चीजें ऐसी हैं जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, ये हमारा ओरिजिन है। अब क्या हुआ, हम अपनी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो हमारे पास एक वेरिएबल पॉइंट, मूविंग पॉइंट है। मान लेते हैं इस जगह पर एक मूविंग पॉइंट है, इस जगह पे एक मूविंग पॉइंट है, इसको हमने बोला पी एक्स कॉमा वाई, ये मूविंग पॉइंट है। इस मूविंग पॉइंट के लिए हमारे पास एक फिक्स्ड पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट हम मान लेते हैं यहां पर है, ये हमारा फिक्स्ड पॉइंट है एफ, जिसको हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। इस एफ के, क्योंकि एक्स एक्सिस पे माना है मैंने, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके चल रहा हूं, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में मैं अपनी कन्वीनियंस के लिए मैंने फोकस को एक्स एक्सिस पे माना है। तो एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट होगा वो आपको मालूम है उसमें वाई की वैल्यू 0 होगी। तो मान लेता हूं मैं कि फोकस के कोऑर्डिनेट हैं a, 0, एज्यूम कर लिया मैंने।
तो आप सब जानते हो कि अगर फोकस के कोऑर्डिनेट a,0 हैं तो ओरिजिन से लेके f तक का डिस्टेंस स्मॉल a हो जाएगा, तभी तो हुआ a,0। ठीक है, तो जैसे हमने फोकस को रखा है अपने लिए फिक्स्ड, इसी तरीके से एक लाइन है हमारे पास, फिक्स्ड लाइन जा रही है और वो लाइन हमारी x जो हमारी ये y एक्सिस के पैरेलल है, ये लाइन है, ये हमारी एक फिक्स्ड लाइन है। इसको नाम दिया हमने यहां पे डायरेक्ट्रिक्स। ये क्या कहलाई गई? डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। और f क्या था? फोकस। तो पैराबोला की डेफिनेशन ये कहती है, अब डेफिनेशन क्या है देखो पैराबोला की डेफिनेशन ये कहती है कि अगर हम इस p पॉइंट का f से डिस्टेंस लें और p पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस लें, तो हमेशा एक पॉइंट का एक लाइन से डिस्टेंस जो बात हो रही है वो हमेशा परपेंडिकुलर बोला जाएगा। अगर सिर्फ हम डिस्टेंस वर्ड बोल रहे हैं तो डिस्टेंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर P पॉइंट का F से और एक लाइन से डिस्टेंस की बात चल रही है तो लाइन से जो डिस्टेंस होगा P पॉइंट का, दैट विल बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट PXY फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स। लेट इट बी PM। इसको हमने M मान लिया। ठीक है बच्चों, तो यहां पर जो डेफिनेशन है उसको फॉलो करते हुए हम डिराइव करेंगे अपने पैराबोला की इक्वेशन को। तो ये मैंने M मान लिया। तो डेफिनेशन कहती है कि PF डिस्टेंस PM के बराबर होना चाहिए। तो ये P पॉइंट इस कंडीशन को मेंटेन करते हुए अगर मूव करेगा तो ये पैराबोलिक शेप बनाएगा। इसकी शेप पैराबोला की फॉर्म में होगी और वो इस तरीके से दिखाई देगी, ऐसे करके। ये डेफिनेशन कहती है दिस इज पैराबोला। तो पैराबोला की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर मैं इसको अब सॉल्व करना चाहूं तो उससे पहले कुछ बातों पे हमें ध्यान देना है बच्चों। क्या ध्यान देना है? कि आप देखो कि जो P पॉइंट है जब ये मूव करेगा तो एक बार मूव करते करते वो O पर भी आएगा, ओरिजिन पर, क्योंकि P पॉइंट के पाथ के अंदर O भी आ रहा है। बताओ बच्चों जल्दी से, जो P पॉइंट है इस P पॉइंट की O एक एपरेंट पोजीशन है कि नहीं? बोलो जल्दी से। P पॉइंट की एक पोजीशन O भी तो होगी जब ये मूव कर रहा है। तो जब वो पॉइंट O पर आएगा तो यहां पर भी वही डेफिनेशन फॉलो करेगी। कौन सी डेफिनेशन फॉलो करेगी? कि OF और यहां से O का डायरेक्ट्रिक्स तक डिस्टेंस बराबर होना चाहिए। यही डेफिनेशन पढ़ के आ रहे हैं। तो इसका मतलब मुझे यहां से पता लगा कि अगर OF डिस्टेंस A है तो O से लेके डायरेक्ट्रिक्स तक का भी डिस्टेंस A ही होगा, क्योंकि डेफिनेशन ये कहती है कि डिस्टेंस बराबर होगा, PF इक्वल टू PM होना चाहिए। तो इसका मतलब P पॉइंट जब मूव करके O पे पहुंच गया तो यहां पर भी वही चीज फॉलो करेगी। तो इसकी हेल्प से आप ये जो लाइन जा रही है डायरेक्ट्रिक्स को देख सकते हैं कि ये A डिस्टेंस पर हो गई X डैश की तरफ। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी अब हम निकाल सकते हैं, क्योंकि A डिस्टेंस पता लग गया मुझे। तो ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन होगी, बोलो बच्चों क्या होगी? जल्दी से बताओ। Y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? चलो ये बताओ, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ Y एक्सिस? X इक्वल टू 0। X इक्वल टू 0। Y एक्स की इक्वेशन क्या होती है? X इक्वल टू 0, करेक्ट। अब बताओ डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी? अब ये 0 है तो डायरेक्ट्रिक्स कहां से पास कर रही है? माइनस A से, X डैश की तरफ है। तो यहां पर क्या होगी? X इज इक्वल टू माइनस A। दिस इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, क्योंकि A डिस्टेंस मिल गया मुझे। और X बराबर माइनस A को जनरल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? X प्लस A इज इक्वल टू 0, क्योंकि राइट साइड में 0 होना चाहिए। तो ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ गई, जिस कंडीशन को हम लेके चल रहे हैं उसके लिए डायरेक्ट्रिक्स मिल गई हमें। अब हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारी डेफिनेशन है नाउ, अब पैराबोला की डेफिनेशन को फॉलो करते हैं क्योंकि हमें इक्वेशन डिराइव करनी है। नाउ अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, according to the definition of parabola, पैराबोला की डेफिनेशन कहती है कि PF इज इक्वल टू क्या होगा? PM होगा। ये कह रही है पैराबोला की डेफिनेशन कि P का F से डिस्टेंस और P का डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस बराबर होना चाहिए। तो P का F से डिस्टेंस कैसे निकलेगा? हम बोलेंगे सर वो तो बहुत ईजी है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, क्योंकि P और F दोनों पॉइंट हमें पता है। देख लो सारे बच्चे फिगर में, P और F दोनों पॉइंट पता है हमें। तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे? डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। P और F के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा x अंडर रूट x माइनस A का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर। तो ये तो हो गया PF डिस्टेंस। अब PM डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? तो PM डिस्टेंस के लिए हम याद करेंगे कि ये एक पॉइंट का एक लाइन से डिस्टेंस है परपेंडिकुलर, और ये हमने स्ट्रेट लाइन में फॉर्मूला पढ़ा है। इस फॉर्मूले को मैं एक बार और आपको लिख के बता रहा हूँ, और आप लोग फिर हमेशा ध्यान रखना। यहाँ नोट डाल के मैं लिख रहा हूँ इस फॉर्मूले को। ये फॉर्मूला आप लोगों ने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा है। क्या फॉर्मूला था? डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। एक पॉइंट गिवन पॉइंट था हमारे पास x1 y1, याद करो बच्चों, और एक लाइन जा रही थी। इस लाइन की इक्वेशन हमें जनरल फॉर्म में दी हुई थी। इस लाइन की इक्वेशन क्या थी? ax1
प्लस सॉरी ए एक्स वन नहीं होगा, ए एक्स होगा ना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये जनरल फॉर्म होती है लाइन की। इस पॉइंट का इस लाइन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसको हमने डी बोला था, और इसका एक फॉर्मूला था जो कि मॉड में था, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था। तो डी का फॉर्मूला था डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द लाइन विल बी इक्वल टू मॉड, इस पॉइंट को इस लाइन की इक्वेशन में रख देते थे एक्स और वाई की जगह पे, तो क्या बन जाता था, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी, जीरो के इक्वल तो होगा ही नहीं, नेचुरल सी बात है, क्योंकि पॉइंट लाइन को सेटिस्फाई थोड़ी कर रहा है, अपॉन अंडर रूट एक्स के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, लाइन में एक्स का कॉफिशिएंट क्या है, ए है, तो यहाँ आता था ए स्क्वायर प्लस वाई के कॉफिशिएंट का है बी का स्क्वायर, एक्स के कॉफिशिएंट का स्क्वायर रूट में प्लस वाई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर। तो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। तो यहाँ पर जो पी एक्स वाई पॉइंट दिखाई दे रहा है, इसका इस डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस निकालना है। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आप देख रहे हो जो मैंने इनबॉक्स कर रखी है, एक्स प्लस ए इज इक्वल टू जीरो, इसमें ये पॉइंट रख दो। अब देखो पी एम डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ लगाएंगे मॉड। अब ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा, मॉड में लिखेंगे, मॉड लगा दिया। अब ये जो पॉइंट है पी एक्स वाई, इसको इस लाइन की इक्वेशन में रख दो, पी एक्स वाई पॉइंट को लाइन की इक्वेशन में रख दो, तो एक्स की जगह पे तो एक्स ही रखा जाएगा, ए तो कांस्टेंट ही है, वाई है ही नहीं इसके अंदर, अपॉन अंडर रूट एक्स के कॉफिशिएंट का स्क्वायर। अब देखो एक्स का कॉफिशिएंट क्या है लाइन की इक्वेशन में, जल्दी से देख के बताओ, एक्स प्लस ए में एक्स का कॉफिशिएंट क्या है, 1, तो 1 का स्क्वायर होगा यहाँ पे, प्लस वाई तो है ही नहीं इसके अंदर, तो वाई का कॉफिशिएंट क्या है, 0 है। तो ये फॉर्मूला लगा दिया देखो मैंने, ठीक है बच्चों। अब देखो क्या करना है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करनी है, तो स्क्वायर करने से मॉड ना हट जाता है। आप देखो क्या था, मैं याद कराता हूं तुम्हें, अंडर रूट एक्स स्क्वायर किसके बराबर होता है, मॉड एक्स के बराबर होता है। तो जब दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा। तो मॉड एक्स को हटाने के लिए या तो आपको स्क्वायर करना चाहिए या फिर आपको कंडीशन लगानी चाहिए प्लस माइनस की। और आप खुद देखो कि मॉड हटा के प्लस माइनस लगाऊंगा तो दोनों तरफ स्क्वायर करना ही है मुझे रूट हटाने के लिए, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो प्लस माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस ही होता है। तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे यहाँ पे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो यहां पर बचेगा x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर क्या बचेगा, x प्लस ए का होल स्क्वायर, क्योंकि डिनोमिनेटर में तो 1 ही आ रहा था रूट के अंदर, तो इसका होल स्क्वायर ओपन कर लो। अब ये जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट साइड में देखो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax। अब देखेंगे कि दोनों साइडों से कैंसिल क्या हो रहा है, तो एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर देखो दोनों साइडों से कैंसिल हो गया, और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। तो जब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, एंड दिस इज नोन एज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला फॉर दिस पर्टिकुलर कंडीशन। इस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए ये स्टैंडर्ड इक्वेशन डिराइव हो गई, और ये इक्वेशन जो है ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x की फॉर्म में है। और इस स्टैंडर्ड इक्वेशन को हमने जब डिराइव किया तो पैराबोला का वर्टेक्स कहाँ पर था, ओरिजिन पे था। देखो वर्टेक्स कहाँ है, ओरिजिन है, पैराबोला का वर्टेक्स ओरिजिन पर है। पैराबोला की जो एक्सिस है वो एक्स एक्सिस है, ये हमारी क्या है, एक्सिस है पैराबोला की, ये एक्स एक्सिस है। एफ को जानते हो फोकस है, डायरेक्ट्रिक्स आपको पता लग गई, एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0 लिया हमने। तो इन पर्टिकुलर कंडीशंस के अंदर हमने पैराबोला की पहली स्टैंडर्ड इक्वेशन को डिराइव किया, दैट इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। बोलो बच्चों, ये बात समझ में आई सबको, बताओ। तो यहाँ पे बच्चों अब हम देख रहे हैं कि व्हाट आर द वेरियस टर्म्स इन्वॉल्व इन द इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला। तो पैराबोला की इक्वेशन अभी हमने कौन सी डिराइव करी, तो हम बोलेंगे कि सर हमने पैराबोला की जो इक्वेशन डिराइव करी वो की वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये हमारी एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax इज वन ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पैराबोला। तो इस पैराबोला के लिए अगर मैं इसकी फिगर को देखूं, अब इस पैराबोला की यहाँ पे हम फिगर बना लेते हैं, और उसके अंदर कुछ चीज़ें जो हमें समझनी है, पैराबोला की टर्म समझनी है कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होने वाली हैं और कौन कौन सी बातें इंपॉर्टेंट हैं पैराबोला के लिए। तो यहाँ पर हम अपने पैराबोला को ड्रॉ करेंगे, और नेचुरल सी बातें हमें कोऑर्डिनेट एक्सिस बनानी पड़ेंगी। तो सबसे पहले पैराबोला का जो फिगर है उसको देख लो आप सारे बच्चे, इस तरीके से ये हमारा पैराबोला बन गया। इस पैराबोला को बनाने के बाद हमें ये पता लगा कि यहाँ पर एक फोकस होता है जो कि एक फिक्स्ड पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हमने a,0 बोले, ठीक है। तो नंबर 1 पॉइंट हमने क्या देखा, फोकस, और फोकस एक पॉइंट है, फिक्स्ड है, इसको a,0 बोलते हैं। तो आपसे बोले कोई कि a क्या चीज है, तो हम बोलेंगे a इज द डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम द वर्टेक्स। वर्टेक्स पैराबोला का कहाँ नजर आ रहा है, ओरिजिन पर। तो ये जो O है इसको क्या बोला हमने, वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। तो सेकंड पॉइंट क्या मालूम होना चाहिए आपको कि पैराबोला का वर्टेक्स क्या है यहाँ पे,
0 0। वर्टेक्स की डेफिनेशन आपको पता ही है, जहां पर एक्सिस जो है वो हमारे कॉनिक सेक्शन को कट करती है। तो ये हमारे पैराबोला का वर्टेक्स हो गया। क्योंकि नाम एक्सिस का आ चुका है तो ये एक्स एक्सिस जो है इसकी वो क्या है, पैराबोला की एक्सिस है। तो हमारी तीसरी बात जो यहाँ पर आ गई वो है एक्सिस ऑफ द पैराबोला। तो यहाँ पर एक्सिस कौन सी है पैराबोला की, एक्स एक्सिस है। और एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू 0 इज अ लाइन विच इज एक्स एक्सिस नोन एज एक्सिस ऑफ दिस पैराबोला, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। इतनी तीन बातें पता लगी बच्चों। इसके बाद हमारे पास जो आई बात वो है डायरेक्ट्रिक्स वाली। तो डायरेक्ट्रिक्स को भी भूलना नहीं है। डायरेक्ट्रिक्स एक फिक्स लाइन थी इस तरीके से, इस पर्टिकुलर पैराबोला के लिए वो आपको मालूम है डायरेक्ट्रिक्स जो होती है वो एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर होती है। तो ये जो हमारी लाइन है इसको हमने क्या बोला, डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स, और इसकी इक्वेशन क्या थी, क्योंकि ओरिजिन से फोकस तक का डिस्टेंस a था, स्मॉल a, और आप जानते हो कि उतनी ही दूरी पर ओरिजिन से, ओरिजिन मतलब वर्टेक्स, इस o की जगह पे मैं v कर देता हूं, आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। दिस ओरिजिन इज एक्चुअली द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। तो v f और v हम मान लेते हैं सपोज ये a पॉइंट है, तो इनका डिस्टेंस इक्वल होगा, क्योंकि पैराबोला की डेफिनेशन ये कहती है कि जो भी पैराबोला पे पॉइंट लाई करेगा इसके कर्व के ऊपर, उसका डिस्टेंस फोकस से और डायरेक्ट्रिक्स से हमेशा इक्वल होगा। तो जब ये v पर आ जाएगा पॉइंट, ये v पॉइंट भी हमारे पैराबोला के ऊपर ही लाई कर रहा है, तो उसका डिस्टेंस फोकस से और डायरेक्ट्रिक्स से इक्वल होगा, तो वो a डिस्टेंस है। तो यहां पर हमें पता लगा कि जो डायरेक्ट्रिक्स हमने बोली, जो फिक्स्ड लाइन थी, उसकी इक्वेशन क्या निकल के आई, x प्लस a इज इक्वल टू 0। क्योंकि ये x डैश की तरफ है और x डैश की तरफ है, तो ये डिस्टेंस जो पॉइंट है a वो माइनस a है। तो इसकी इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू माइनस a, और x इक्वल टू माइनस a को लिख सकते हैं x प्लस a इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब जो चौथा पॉइंट हमें याद रखना है वो है डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, कि डायरेक्ट्रिक्स जो लाइन है उसकी इक्वेशन क्या होगी, डायरेक्ट्रिक्स लाइन है उसकी इक्वेशन क्या है, x प्लस a इज इक्वल टू 0। तो x प्लस a इज इक्वल टू 0 हमारी क्या निकल के आ गई, डायरेक्ट्रिक्स की क्या आ गई, इक्वेशन निकल के आ गई। तो आपको कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो पैराबोला के लिए पता होने चाहिए, जैसे फोकस है, वर्टेक्स है, एक्सिस है, डायरेक्ट्रिक्स है। ये सारी बातें जो हम पढ़ेंगे पैराबोला की इक्वेशन, उनके लिए आपको मालूम होनी चाहिए, और यही क्वेश्चन होते हैं। तो आप देखो सारे आंसर घूम फिर के किसके टर्म्स में आ रहे हैं, ए के टर्म्स में आ रहे हैं, स्मॉल ए के टर्म्स में। तो स्मॉल ए क्या चीज है, तो हम बोलेंगे स्मॉल ए इज द डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम द वर्टेक्स, या फिर स्मॉल ए इज द डिस्टेंस ऑफ द वर्टेक्स फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स। डिस्टेंस तो है ही, वो ए डिस्टेंस है। अब इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जो आप लोगों को सबको समझना है, वो ये है कि जो हमारा पैराबोला है, इस पैराबोला में अगर हम कॉर्ड ड्रॉ करें, कॉर्ड्स, अलग अलग तरीके की कॉर्ड ड्रॉ करें, जैसे मैंने एक कॉर्ड ये ड्रॉ करी, ठीक है, ऐसे ही मैं इस और कॉर्ड ड्रॉ कर देता हूं। एक कॉर्ड मैंने सपोज ये ड्रॉ करी। तो ये जो कॉर्ड है इनकी खास बात क्या नजर आ रही है, ये कॉर्ड हमारी फोकस से पास कर रही है, ये खास बात है। देख लो, मैंने कॉर्ड ड्रॉ ही इस तरीके से की कि वो कहां से पास करें, फोकस से पास करें, इस जगह पर पास कर रही हैं। तो इन कॉर्ड्स को बोला जाता है फोकल कॉर्ड्स, फोकल कॉर्ड्स। इन फोकल कॉर्ड्स के अंदर एक कॉर्ड ऐसी है जो बहुत ही जरूरी है, बहुत ही खास है। वो कॉर्ड कौन सी है, वो कॉर्ड है जो कि फोकस से पास करेगी। नेचुरल सी बात है, फोकल कॉर्ड है तो फोकस से पास करेगी, लेकिन एक्सिस पे परपेंडिकुलर होगी। ये यूनिक है। आप देख लो ऐसी कोई दूसरी फोकल कॉर्ड नहीं हो सकती। तो मैं बाकी की फोकल कॉर्ड हटा देता हूं क्योंकि मुझे इसकी जरूरत ही नहीं है। तो आप देखो कि ऐसी फोकल कॉर्ड जो फोकस से पास कर रही है और एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, वो यूनिक होगी। और फोकल कॉर्ड कोई लाइन नहीं है, वो तो एक डिस्टेंस है, एक सेगमेंट है। तो इस फोकल कॉर्ड को यहां पर पैराबोला में, इस फोकल कॉर्ड को जो कि एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, इसको बोला जाता है लेटस रेक्टम। लोटस नहीं, लेटस, लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम। ये कॉर्ड कौन सी है, इसको नाम देते हैं हम पी पी डैश। पी पी डैश जो लेंथ है टोटल, दैट इज नोन एज लेटस रेक्टम। तो इसका मतलब लेटस रेक्टम की लेंथ पूछी जाएगी। तो ये हमारा पांचवा पॉइंट है पैराबोला के लिए। क्या पॉइंट है, लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम। अब लेटस रेक्टम की लेंथ कितनी होगी ये मैं डिराइव करके दिखाता हूं आपको कि लेटस रेक्टम की लेंथ कैसे आएगी। तो इसको मैं राइट साइड में एक पैराबोला बना के समझाता हूं आप लोगों को। देखो किस तरीके से हम लेटस रेक्टम की लेंथ को पढ़ेंगे, नोट डाल के, फिर हम लिख लेंगे डायरेक्ट। तो हम यहां पढ़ने जा रहे हैं लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम। तो हम सिर्फ लेटेस्ट रेक्टम पे फोकस करेंगे पैराबोला की। जो यहां पर हम अभी बनाएंगे फिगर, उसके अंदर लेटेस्ट रेक्टम पे ध्यान देना है आपने।
तो हम लोग पैराबोला को दोबारा से ड्रॉ कर लेते हैं। यही वाला पैराबोला है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। लेटस रेक्टम जो है एक फिक्स्ड लेंथ है, तो ये हर एक पैराबोला के लिए सेम होती है, बस उसके ए पे डिपेंड करता है कि पैराबोला का जो ए है वो कितना बड़ा है। तो ये हमारा पैराबोला है, इस तरीके से जा रहा है, ये इसका वर्टेक्स हो गया। यहाँ पे हम फोकस मान लेते हैं एफ, जिसके कोऑर्डिनेट a, 0 थे। तो आपको मालूम है जो हमारा वर्टेक्स है वहाँ से फोकस तक का डिस्टेंस a होगा, और वर्टेक्स से ही अपोजिट डायरेक्शन में हम डायरेक्ट्रिक्स को ड्रॉ करते थे। ये हमने डायरेक्ट्रिक्स ड्रॉ कर ली अपनी, और ये परपेंडिकुलर होती है, और इसका डिस्टेंस भी कितना है, a है यहाँ तक, इसको हम नाम देते हैं कैपिटल A। तो ये हमारा पैराबोला की फिगर आ गई। अब हम इसमें लेटस रेक्टम को ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमारी लेटस रेक्टम देख लो कहाँ से जा रही है, ये हमारी लेटस रेक्टम हो गई, जो कि फोकस से पास करेगी और परपेंडिकुलर होगी एक्सिस के ऊपर। इसकी लेंथ मुझे फाइंड आउट करनी है, तो मैं इसको p डैश बोल रहा हूँ। तो ऐसा करते हैं कि जो pf डिस्टेंस है, देखो ध्यान से सारे बच्चे, अब समझने वाला पार्ट आ गया क्वेश्चन में। आपको मालूम है ये एंगल पैरा जो लेटस रेक्टम का एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर है तो 90 का है। तो आप देख रहे होंगे कि ये जो P पॉइंट है ये पैराबोला के ऊपर लाई कर रहा है। तो अगर पैराबोला की डेफिनेशन को फॉलो किया जाए तो PF इज इक्वल टू PM होता है कि नहीं होता, बोलो बच्चों। मैंने P से डायरेक्ट्रिक्स पे भी ड्रॉप कर दिया एक परपेंडिकुलर, इसको नाम दे दिया M। तो सारे बच्चे ध्यान से देखो कि जो P पॉइंट है वो हमारा पैराबोला की डेफिनेशन को फॉलो करेगा कि नहीं करेगा। फॉलो क्यों करेगा, क्योंकि P पॉइंट पैराबोला के ऊपर लाई कर रहा है। P पॉइंट पैराबोला के ऊपर लाई कर रहा है, बोलो कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो हम यहां बोलेंगे कि सर ये बिल्कुल क्लियर है कॉन्सेप्ट कि PF जो है वो PM के बराबर होगा। अब आप ध्यान से देखो, ये जो फिगर है, ये फिगर यहां पर नजर जो आ रही है, दिस फिगर इज अ रेक्टेंगल। ये पूरी फिगर एक रेक्टेंगल है कि नहीं, क्योंकि इसमें 3 एंगल 90 के हैं, तो चौथा एंगल भी 90 का ही होगा। तो ये एक रेक्टेंगल है, और इस रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स की लेंथ बराबर होगी। तो बताओ PM का डिस्टेंस कितना होगा, जो PM है वो कितनी लेंथ होगी, बताओ बच्चों। PM जो है वो AF के बराबर होगी, बताओ। PF इज इक्वल टू PM को मैं AF बोल सकता हूं, और AF मुझे मालूम है 2A है। AF की लेंथ 2A है कि नहीं, AV प्लस VF दैट इज 2A। तो यहां से लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या निकल के आ गई, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम जो थी वो P डैश थी। और P डैश क्या है, क्योंकि ये सिमेट्रिकल कर्व्स हैं, तो P डैश है ट्वाइस ऑफ PF। सिमेट्रिकल कर्व है, इसका मतलब जितना वो एक्स के ऊपर है उतना ही नीचे है, तो ये P डैश जो है वो F जो है उसका मिड पॉइंट है। तो ट्वाइस ऑफ PF का मतलब हो गया 2 इंटू PF की लेंथ थी 2A, तो आंसर क्या आ गया, 4A आ गया। तो ये डेरिवेशन हो गया लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का, कि लेटस रेक्टम की लेंथ हमेशा 4A होती है हर एक पैराबोला के लिए। तो यहां पर हम लिख सकते हैं लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का फॉर्मूला क्या आ गया, 4A। तो मैंने आपको ये बताया कि जो पैराबोला है उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन से कनेक्टेड कौन कौन सी टर्म्स हैं, फोकस, वर्टेक्स, एक्सिस, डायरेक्ट्रिक्स एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। एक चीज और होती है, वो भी मैं बताऊंगा, अभी नहीं बता रहा हूं। एक और इसमें कॉन्सेप्ट होता है कि जितने कॉनिक सेक्शंस होते हैं एक्चुअली वो एक ही जनरल रूल को फॉलो करते हैं। वो कॉनिक सेक्शंस की डेफिनेशन जब हम एक कॉमन डेफिनेशन अगर पढ़ें, तो कॉनिक सेक्शन की कॉमन डेफिनेशन में क्या होता है कि जो PF और PM डिस्टेंस आप देख रहे हैं उनकी रेशो जो होती है उस पर डिपेंड करता है कॉनिक सेक्शन कैसा बनेगा। तो वो भी मैं बता दूंगा आपको। फिलहाल आप लोग ये बताओ कि जितनी मैंने ये पैराबोला की स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए कंडीशन बताई, वर्टेक्स, फोकस, एक्सिस, डायरेक्ट्रिक्स, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ये सारी बातें आपको समझ में आई, कौन सी चीज कहां पर है और कितनी वैल्यू होगी और क्या डेफिनेशन है, बोलो बच्चों। तो बच्चों कॉनिक सेक्शन जितने भी हैं अब समझना, जैसे एक P पॉइंट है ये रहा, जिसको हमने बोला x, y। एक F पॉइंट है जो कि फिक्स्ड है, जिसको हमने बोला फोकस। ये F पॉइंट है, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकते हैं। और एक फिक्स्ड लाइन है ये जा रही, ये फिक्स्ड लाइन है जिसको कि हमने क्या बोला, डायरेक्ट्रिक्स, जिसको हमने बोला डायरेक्ट्रिक्स। तो जो कॉनिक सेक्शन है उसमें 2 डिस्टेंस प्रेफर किए जाते हैं। एक डिस्टेंस तो है PF, एक डिस्टेंस को हम बोल रहे हैं PF, ये एक डिस्टेंस है। और एक डिस्टेंस है PM जो कि पॉइंट का इस डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये वाला PM। तो कॉनिक सेक्शन क्या होता है, कॉनिक सेक्शन एक कंडीशन के ऊपर बेस्ड है सारे। तो वो कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि अगर हम PF अपॉन PM की रेशो निकालें, PF अपॉन PM की रेशो निकालें, इस रेशो को फाइंड आउट करें, तो ये रेशो जो आएगी उसके बेस पर हम बता पाएंगे कि कॉनिक सेक्शन कैसा होगा। ये रेशो जो होती है इसको बोलते हैं स्मॉल e इस चैप्टर में, और इसको बोला जाता है इसेंट्रिसिटी।
इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी क्या चीज है आप समझ सकते हो आप। इसेंट्रिसिटी इज अ रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द फोकस एंड एंड फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स। इसेंट्रिसिटी उस डिस्टेंस की रेशियो है जो एक पॉइंट की फोकस से और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस निकाला जा रहा है, उसको स्मॉल ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, सर्कल। तो सर्कल में इसेंट्रिसिटी हर सर्कल की जीरो होती है, सर्कल की इसेंट्रिसिटी हर केस में जीरो होती है। बात समझ में आई? सर्कल की इसेंट्रिसिटी हर केस में जीरो क्यों होती है? क्योंकि पी एफ जीरो हो जाता है, क्योंकि वहां पर पी एफ जो पी पॉइंट है वो एफ पर ही होता है। जब पी पॉइंट एफ पे हो जाएगा तो डिस्टेंस जीरो हो जाएगा, तो ये इसेंट्रिसिटी जीरो हो जाएगी। ये किसका केस है? सर्कल का। इसलिए सर्कल में आपने इसेंट्रिसिटी पढ़ी नहीं थी। दूसरा केस आता है पैराबोला का। पैराबोला में इसेंट्रिसिटी हमेशा 1 होती है। क्यों होती है इसको मैं बताता हूं अभी आपको। इसेंट्रिसिटी पैराबोला में 1 क्यों होती है? पैराबोला के केस में जो इसेंट्रिसिटी है बच्चों वो 1 है। देखो 1 क्यों है, इस क्योंकि अभी हम पैराबोला को पढ़ चुके हैं, तो इसके बारे में मैं बता सकता हूं आपको। ये केस है पैराबोला का। पैराबोला के केस में आपने अभी देखा था पीएफ की वैल्यू पीएम के बराबर थी। बोलो बच्चों, था कि नहीं? पीएफ इजिकल टू पीएम पढ़ा आपने। तो अगर मैं इस पीएम को नीचे ले जाऊं पीएफ के, तो ये हो जाएगा पीएफ अपॉन पीएम इज इक्वल टू 1। तो पैराबोला के केस में इसेंट्रिसिटी हमेशा 1 होती है। इसीलिए पैराबोला के लिए इसेंट्रिसिटी कोई पूछता नहीं है। भाई जिस चीज को हमें पहले से पता है तो इसलिए पूछी नहीं जाती है। तो सर्कल की इसेंट्रिसिटी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकती है। सर्कल की इसेंट्रिसिटी 0 होती है, पैराबोला की इसेंट्रिसिटी 1 होती है, हमेशा ध्यान रखना। इसके बाद आप आने वाले टाइम पे पढ़ेंगे एलिप्स। एलिप्स के केस में जो इसेंट्रिसिटी है वो हमारी लेस देन 1 होती है। एलिप्स के केस में इसेंट्रिसिटी जो है वो लेस देन 1 होती है। 1 से कंपेयर कर रहे हैं, लेस देन 1। अब लेस देन 1 होगी लेकिन 0 से बड़ी होगी, नेगेटिव तो होगी नहीं क्योंकि रेशियो है ये डिस्टेंस की। तो उस केस में जो 1 से छोटे नंबर बहुत सारे हो सकते हैं, तो उस पर हमारा एलिप्स डिपेंड करेगा। तो एलिप्स की इसेंट्रिसिटी लेस देन 1 होती है। और लास्ट केस जो होगा हाइपरबोला, उसमें इसेंट्रिसिटी 1 से बड़ी होती है। ये हाइपरबोला का केस होगा, वहां पर आपसे पूछेंगे ये। बात समझ में आ रही है? एलिप्स और हाइपरबोला में पूछा जाएगा कि इसेंट्रिसिटी निकाल के दिखाओ। पैराबोला और सर्कल में पूछा नहीं जाता क्योंकि वो फिक्स्ड है, वो कांस्टेंट है। तो इसेंट्रिसिटी एक और चीज है जो पैराबोला या कॉनिक सेक्शन में कॉमनली यूज होने वाली चीज है। तो इसेंट्रिसिटी क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम अ फोकस एंड द डायरेक्ट्रिक्स, एंड दैट रेशियो, इफ दैट रेशियो E, that is eccentricity, will be equal to 0, then it will be a circle. If the eccentricity will become 1, then it is a parabola. If eccentricity is less than 1, then it is ellipse, and greater than 1, then it is hyperbola. तो एलिप्स और हाइपरबोला के केस में इसेंट्रिसिटी का एग्जिस्टेंस होगा, वो आएगी आपके सामने और वो एक और फॉर्मूला बनेगा। तो हमने जैसे अभी देखा कि पैराबोला में 5 फॉर्मूले पढ़े, हमने 5 चीजें पढ़ी। तो एलिप्स और हाइपरबोला में 6वीं चीज इसेंट्रिसिटी आ जाएगी। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया? बोलो। तो बच्चों यहां पर अब हम देख रहे हैं जो हमें अपना आगे टॉपिक पढ़ना है वो है स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ द पैराबोला। पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशंस क्या होंगी? तो स्टैंडर्ड इक्वेशन निकालने के लिए क्या कंडीशन है वो देख लो पहले। द इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला इज सिंपलेस्ट इफ द वर्टेक्स इज एट द ओरिजिन एंड द एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज अलोंग द एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। वो कहता है कि पैराबोला को अगर सिंपल तरीके से समझना है तो वो क्या हो सकता है कि उसका वर्टेक्स ओरिजिन पे रखा जाए और उसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री या तो एक्स एक्सिस ली जाए या वाई एक्सिस ली जाए, कोई भी एक्सिस ले सकते हैं। तो कहता है अगर इस कंडीशन में पैराबोला को पढ़ा जाए कि उसका वर्टेक्स ओरिजिन पर हो और उसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री, मतलब जो पैराबोला बन रहा है वो सिमेट्रिकल जिस लाइन के अबाउट है, अगर उसको एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस रखा जाए तो 4 केस बनते हैं, एंड दैट आर नोन एज स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ द पैराबोला। There are 4 possible such orientations of parabola are shown below. अब मैं वो कर आपको बताऊंगा, एक एक करके समझाऊंगा आपको। तो सबसे पहली ओरिएंटेशन क्या है? देखो सबसे पहली ओरिएंटेशन है जिसमें कि हम पैराबोला को, जो कि हमने अभी पढ़ी थी, उस तरीके से बनाते हैं। जो फर्स्ट ओरिएंटेशन है उसके बारे में बताऊंगा, फिर उसकी सारी चीजें बताऊंगा आपको, कौन किस किस तरीके से वो सारे हमें पॉइंट्स समझने चाहिए। तो यहां पर हम लोग फर्स्ट ओरिएंटेशन को देख रहे हैं जिसमें कि जो पैराबोला है वो ओपन होता है एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ, एक्स की पॉजिटिव साइड की तरफ, इस तरीके से, जो कि अभी आपने देखा था। ये हमारी पहली ओरिएंटेशन है पैराबोला की, जिसमें कि वर्टेक्स ओरिजिन पर है और उसकी एक्स ऑफ सिमेट्री एक्स एक्सिस है, देख रहे होंगे आप। ठीक है, और यहां पर फोकस आपको एक्स एक्सिस पे ही मिलेगा जिसको कि a,0 बोलेंगे। और ये जो पैराबोला है इसकी इक्वेशन हमने देखी थी, ये इक्वेशन थी y² = 4ax।
ये हमारी पहली स्टैंडर्ड इक्वेशन है पैराबोला की, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। और इस स्टैंडर्ड इक्वेशन के लिए आपको ध्यान रखना है पैराबोला कहाँ की तरफ ओपन हो रहा है। देख लो सारे बच्चे, कहाँ की तरफ ओपन हो रहा है? एक्स की तरफ, पॉजिटिव साइड की तरफ, एक्स एक्स की पॉजिटिव साइड की तरफ ओपन हो रहा है। फिर इसमें आपको वो सारे फॉर्मूले पता होने चाहिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या है। फोकस के कोऑर्डिनेट्स आपको पता लग रहे होंगे, a,0 है। डायरेक्ट्रिक्स आपको पता है कहाँ पर होगी। डायरेक्ट्रिक्स इसकी जो ओरिजिन है उसके फोकस के अपोजिट साइड में होगी, मतलब इस जगह से जाएगी डायरेक्ट्रिक्स। ये डायरेक्ट्रिक्स होगी इसकी, यहाँ पर डायरेक्ट्रिक्स मिलेगी हमें, ठीक है। तो दूसरा जो पॉइंट है वो है वर्टेक्स। इस पैराबोला का वर्टेक्स कहाँ पर है, जो कि कॉमनली बोला गया है 0 0 पर लेना है। तीसरी चीज जो आपने देखी वो है एक्सिस। इस पैराबोला की एक्सिस क्या है? हम बोलेंगे इस पैराबोला की एक्सिस हमने एक्स एक्सिस रखी है, तो y इज इक्वल टू 0 हो गई उसकी इक्वेशन। चौथा पार्ट था डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी। तो इसकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या है बच्चों, बताओ। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या है? क्योंकि ये पॉइंट था a डिस्टेंस पर और x डैश की तरफ है, तो x इज इक्वल टू -a हो गया। तो हम इसको बोल सकते हैं डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू -a, या फिर हम क्या बोल सकते हैं x प्लस a इज इक्वल टू 0। और पांचवा और आखिरी पॉइंट जो है इसके लिए याद रखना है वो है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम की लेंथ कितनी होती है? हमेशा 4a। तो ये हमारा पहली स्टैंडर्ड फॉर्म है पैराबोला की, फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म। अब आती है दूसरी स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी। जो सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म है पैराबोला की, उसके अंदर हम ओरिएंटेशन इसका बदलेंगे। कैसे बदलेंगे? कि इसका वर्टेक्स तो हम वहीं रखेंगे ओरिजिन पर, क्योंकि बोला ही गया है कि इसका वर्टेक्स हमें ओरिजिन पे ही रखना है। लेकिन पैराबोला जो है अब वो ओपन होगा एक्स डैश की तरफ, इस तरीके से। अब ये पैराबोला ऐसे बनेगा एक्स डैश की तरफ, वर्टेक्स ओरिजिन पर है, एक्स एक्सिस ही उसकी, देखो एक्स एक्सिस ही एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, लेकिन फोकस अब यहां आ गया जो कि -a,0 पर आ गया। और जितनी दूरी पे फोकस है उतनी दूरी पे डायरेक्ट्रिक्स होगी। ये डायरेक्ट्रिक्स जा रही है अब यहाँ से। अब ये डिस्टेंस कितना है? a ही है। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? x इज इक्वल टू a, जिसको कि हम क्या बोल सकते हैं? x माइनस a इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर भी वही हमें सारी चीजें पढ़नी है अब इस पैराबोला के लिए। तो सबसे पहले इस पैराबोला की इक्वेशन क्या होगी? तो इस पैराबोला की इक्वेशन होती है, सारे बच्चे यही तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। देखो जो पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax वाला था वो कहाँ की तरफ ओपन हो रहा है? एक्स की तरफ, पॉजिटिव साइड की तरफ। और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4x कहाँ की तरफ हो रहा है? एक्स डैश की तरफ, एक्स डैश की तरफ। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4x, देखो माइनस लगा हुआ आगे, तो एक्स डैश की तरफ, ऐसे याद रखो। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4x, माइनस लगा आगे तो एक्स डैश की तरफ। और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x मतलब प्लस का x, तो x की तरफ, ऐसे याद रखना है। अब देखो इस पैराबोला के लिए जो सेकंड फॉर्म दिख रही है आपको, इसका फोकस क्या है? बताओ इस पैराबोला के लिए फोकस क्या है? वो है -a,0। देख लो -a,0 हो गया फोकस। दूसरी बात वर्टेक्स, तो वर्टेक्स बोले देंगे वहीं पर ही है। इसका वर्टेक्स कहाँ पर है पैराबोला का? बताओ बच्चों। वर्टेक्स मतलब जहां पर वो पैराबोला एक्सिस को कट करेगा। तो इसका वर्टेक्स कहां पर है? 0 0 पर ही है, ओरिजिन पर ही है वर्टेक्स। तीसरी बात क्या है? एक्सिस क्या है इसकी? तो हम बोलेंगे एक्सिस, तो एक्स एक्सिस ही लेके चल रहे हैं, तो एक्सिस क्या है? y इज इक्वल टू 0। एक्सिस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। चौथी बात डायरेक्ट्रिक्स, हाँ ये बदल गई। इसकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या है? तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन इसकी बन गई x इज इक्वल टू a, जिसको कि हम बोल सकते हैं x माइनस a इज इक्वल टू 0। और पांचवी और आखिरी बात क्या थी? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हमेशा 4a होती है, कांस्टेंट होती है। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कभी चेंज नहीं होती, जैसे इसेंट्रिसिटी पैराबोला की हमेशा 1 रहती है। तो ये दो हमारी पहली हमने फॉर्म देखी। 4 फॉर्म्स हैं, अभी आप देख रहे हैं 2 फॉर्म, एक x की तरफ एक x डैश की तरफ ओपन हो रहा है। इसके बाद हमारी बाकी की 2 फॉर्म्स भी अब आती हैं। अब आती है बच्चों थर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला। थर्ड फॉर्म जो है उसमें भी हम वही बेसिक कंडीशंस को फॉलो करके चल रहे हैं। तो यहां पर थर्ड फॉर्म में हम जो पैराबोला है उसको कहां की तरफ बनाएंगे? पॉजिटिव y की तरफ, पॉजिटिव y की तरफ बनाएंगे। तो ये हमारा वर्टेक्स हो गया, ये हमारी x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो अब पैराबोला कहां की तरफ बनेगा? ऐसे ऊपर की तरफ बनेगा। ये इसकी नेक्स्ट ओरिएंटेशन है, वर्टेक्स वहीं पर ही है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री चेंज हो गई। तो ये जो पैराबोला आता है इसकी इक्वेशन होती है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay बोलते हैं इस पैराबोला को। तो इस पैराबोला में क्या हो रहा है? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay में देखो 4ay प्लस का 4ay है, तो y की तरफ ऊपर ओपन हो रहा है। इसका फोकस यहां पर होगा मान लेते हैं, तो फोकस y एक्सिस पर है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0, a, क्योंकि ये डिस्टेंस मैं a मान के चल रहा हूं। और जितना a डिस्टेंस y की तरफ है उतना ही नीचे आ जाओ y डैश की तरफ, तो आपको मिल जाएगी डायरेक्ट्रिक्स की लाइन। ये जा रही डायरेक्ट्रिक्स, इसकी डायरेक्ट्रिक्स ये होगी।
कितना डिस्टेंस है, ए डिस्टेंस है। अब वो सारी बातें लिख लेते हैं दोबारा से इसके लिए। तो सबसे पहले फोकस की बात करो। फोकस क्या है इस पैराबोला का, तो हम बोलेंगे सर 0, a है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay के लिए। दूसरी बात वर्टेक्स, तो वर्टेक्स तो हमने ये मान के चल रहे हैं हम कि वर्टेक्स हमारा 0 0 पे होना चाहिए, तभी तो स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी। फिर आती है तीसरी चीज एक्सिस। अब आई इंपॉर्टेंट बात, एक्सिस क्या है इस पैराबोला की, तो हम बोलेंगे सर एक्सिस तो वाई एक्सिस है, और वाई एक्स का मतलब हो गया एक्स इज इक्वल टू 0। एक्स इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस। ये ध्यान रखना है आपको, एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी। चौथी बात क्या थी बताओ बच्चों, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, अब डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी, देखो ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है ए, और ये किसके पैरेलल है, एक्स के पैरेलल है। एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या थी बताओ जल्दी से, y इज इक्वल टू 0। तो ये a डिस्टेंस पर हो गई, तो y इज इक्वल टू a हो गई, जिसको कि क्या बोल सकते हैं हम, y माइनस a इज इक्वल टू 0। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू a या फिर y माइनस a इज इक्वल टू 0। ये हो गई डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। ये y इज इक्वल टू माइनस a होगा, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, ये माइनस a होगा, माइनस a ना एक y डैश की तरफ है, सॉरी y इक्वल टू माइनस a लिखना है, y इक्वल टू माइनस a, तो y प्लस a इज इक्वल टू 0 होगा, y इक्वल टू माइनस ए, वाई प्लस ए इज इक्वल टू 0 है ना, y डैश की तरफ थी इसीलिए। और पांचवी बात है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हमेशा 4a ही होती है, पैराबोला कैसे किधर की तरफ भी घूम जाए, ठीक है। तो ये पांच चीजें हमने इस पैराबोला के लिए पढ़ी। इसकी सेंट्रिसिटी, पैराबोला जितनी पैराबोला है सबकी सेंट्रिसिटी 1 होती है। तो ये हमारी थर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला हो गई, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म के टर्म्स में आती है। अब आती है फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म का आपको अंदाजा लग गया होगा, ये होगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay। अब देखो माइनस 4ay लग गया, माइनस लग गया y के आगे, तो इसका मतलब y डैश की तरफ ओपन होगा ये पैराबोला, ये पैराबोला नीचे की तरफ ओपन होगा। अब तो ये हमारी 4 बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्म हमने देखी हैं। अभी जो पैराबोला है y डैश की तरफ ओपन होने जा रहा है, तो इसको इस तरीके से नीचे की तरफ बनाएंगे ऐसे। यहां पर फोकस मान लेते हैं, a,0 पे फोकस है, ए डिस्टेंस, इतने ही डिस्टेंस पे आप y की तरफ चले जाओ तो ये हमें डायरेक्ट्रिक्स मिल जाएगी लाइक दिस। ये हमारी डायरेक्ट्रिक्स है ए डिस्टेंस पर ही, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी, क्योंकि y की तरफ है तो y इज इक्वल टू a हो जाएगी, जो मैंने पिछली बार गलत कर दी थी, और y माइनस ए इज इक्वल टू 0 इक्वेशन हो जाएगी। तो वही पैराबोला की आ गई सारी बातें। तो सबसे पहले हम इसका बोलेंगे फोकस क्या होगा, बोलो बच्चों फोकस क्या होगा इसका। फोकस मैंने गलत लिख दिया है, फोकस मैंने गलत लिख दिया, फोकस को सही करो, तुम लोग ध्यान नहीं दे रहे हो सारे। फोकस के कोऑर्डिनेट होंगे 0, माइनस ए, वाई एक्सिस पर है भाई, 0, माइनस ए, तो 0, - लिखते हुए पता लग जाता है ना, 0, - फोकस होगा इसका। पहले का फोकस क्या था 0a, अब ये कहाँ गया 0, - फिर वर्टेक्स कहाँ है इसका, तो वर्टेक्स तो 0 0 पर ही है भाई, वर्टेक्स तो 0 0 पर ही है। तीसरी बात एक्सिस, एक्सिस क्या है इस पैराबोला की, तो बोलेंगे सर एक्सिस तो हमारी वाई एक्सिस ही है, वाई एक्स के अबाउट सिमेट्रिकल है, दैट इज एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। चौथी बात है डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या है भाई, ध्यान से देखो, y इज इक्वल टू ए, या फिर क्या बोल सकते हैं y माइनस ए इज इक्वल टू 0। और आखिरी बात क्या थी, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम की लेंथ हमेशा 4a ही होती है। तो ये हमने 4 स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी पैराबोला की, फर्स्ट सेकंड ये वाली 2 और 2 फॉर्म ये रही, इनको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ पैराबोला, और इसके बेस पर ही आपकी पूरी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ पैराबोला में आपको पैराबोला की इक्वेशन पता होनी चाहिए, पैराबोला किस तरफ ओपन होगा ये पता होना चाहिए, और इनकी ये 5 बातें पता होनी चाहिए हर एक पैराबोला के लिए। तो कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। बोलो बच्चों ये समझ में आया। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम लोगों ने पैराबोला को समझा कि पैराबोला क्या चीज़ है, उसकी डेफिनेशन के थ्रू उसको डिराइव किया, और उसकी 4 स्टैंडर्ड फॉर्म्स के बारे में पढ़ा। तो पैराबोला की जो 4 हमने स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी, उनके बेसिक फॉर्मूलेज को आप सारे बच्चे याद रखना। नेक्स्ट लेक्चर में हम पैराबोला को कंटिन्यू करेंगे, इन 4 स्टैंडर्ड फॉर्म्स के फॉर्मूलेज को रिवाइज करने के बाद क्वेश्चंस करेंगे इसके, और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।